गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। हमें कौन सा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कौन सा पैसा? ये आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। कौन सा पैसा? देखो, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग, अपना हार्ड अर्न्ड मनी, जो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, हम आंख बंद करके हम स्टॉक मार्केट के अंदर घुसाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर हम बर्बाद हो जाते हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बर्बादी की एक निशानी है। इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आपके सामने लेके आए हैं कि कौन सा पैसा ऐसा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कोई भी वर्कर हो, आप अगर डेली वेजेस पे भी काम करते हो, अगर आप कहीं सैलरीड एम्प्लॉयज भी हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, आपका कोई ना कोई अर्निंग का एक सोर्स है, तो आप अपने जो अर्निंग का सोर्स है उसमें से 5 से 10% जो पैसा है ना, उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल लीजिए। दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है? इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा निकालिए, और उस पैसे को मंथली एसआईपी, या आप एज पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो आपकी आपने जो नॉलेज ली है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना है तीन चीजों को। एक तो सबसे पहली चीज है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पर लगा रहे हैं। दो, तीसरा, आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अगर आप 15 साल के लिए लगाते हैं, जिस पैसे को आप 15 साल के लिए लगा सकते हैं उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगाइए। अगर उस पै अगर आप 15 साल के लिए होराइजन के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं, तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो फंड है कभी कभी 60% नीचे भी जा सकता है, 40% नीचे जा सकता है, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन 15 साल में ये आपको 10 गुना, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो 10 गुना पैसा कमा के देते हैं आपको। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है, तो 10 से 15 साल में वो आपको 10 से 15 लाख रुपए, हो सकता है कि 20 लाख रुपए भी आपको दे दे। ठीक है? 10 से 20 गुना पैसा ये स्टॉक आपको कमा के देंगे। लेकिन आपके पास तीन चीजें बहुत ही जरूरी होनी चाहिए, तीन हथियार होने चाहिए आपके पास। पहली चीज, आपके पास बेसिक, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप रिसर्च कर सकें उन स्टॉक्स के ऊपर, कहाँ पर इसको लगाना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास एसआईपी करने के लिए पैसा होना चाहिए। तीसरी चीज है कि आप समय आपको देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है? ये तीनों चीजें अगर आप देने के लिए तैयार है, तो आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिबल है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये। और अगर आप इन तीन चीजों में से किसी भी चीज को मिस करते हैं, तो आपका ये समझ लो कि आप इस पैसे को आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अब मैं देखो कौन सा पैसा मैं अपना स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता हूँ। जो मेरी अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है मेरी, ठीक है, उनको मैं रोकता हूँ। अगर मुझे बेस्ट ऑप्शंस कोई मिलता है सेविंग का, तो मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद वो जो पैसा बचता है उसको मैं स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 से 12 किलोमीटर, मान लीजिए मुझे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो मेरे पास ट्रैवल के लिए तीन ऑप्शंस हैं, या कई कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है कि आराम से मैं ऑटो में बैठूं और सीधे 12 किलोमीटर चला जाऊं, और 120 रुपये किराया मेरा लगेगा। 12 किलोमीटर का लगभग 100 रुपये के आसपास लगेगा। दूसरा, मैं कैब से जाऊं। कैब से मैं जाता हूं तो मेरा लगता है 150 रुपये किराया है, तो 120 हो गया, 150 हो गया। उसके बाद तीसरा है, मैं
मेट्रो से जाऊंगा। मेट्रो से, अगर मेट्रो अवेलेबल है तो मेट्रो से जाऊंगा, तो मेट्रो से मेरा लगेगा किराया 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपये किराया लगेगा मेरा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है बस। ठीक है, अगर शेयरिंग वाली जो बसें होती है, अगर उसका डायरेक्ट रूट है तो मैं उससे भी जाना प्रेफर करूंगा। तो इन तीनों में से मैं क्या करूंगा कि प्रेफर करूंगा कि मेट्रो से जाऊं। क्योंकि मेट्रो से जाऊंगा तो अगर वो 100 रुपये है तो यहाँ पर मैं कितने बचा सकता हूँ, 60 रुपये बचा सकता हूँ। अब वो जो 60 रुपये हैं, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ। ठीक है, जहां पर मान लीजिए 1 किलोमीटर मुझे अगर पैदल चलना है और वहां मैं रिक्शा करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं 20 रुपये रिक्शे वाले को देता हूँ। तो रिक्शे रिक्शे में जाने से बेहतर है कि मैं पैदल जाऊं, इतना पैदल जाके कुछ वॉक भी हो जाएगा और 20 रुपये भी यहाँ पर सेविंग होंगे। तो 20 और 20, 40 रुपये यहाँ पर सेविंग होंगे। तो इसका मतलब है कि 60 60 और 40, 100 रुपये। यानी कि देखो, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम 100 रुपये इसके अंदर अगर सेविंग करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पैसा होता है, इसको हम लगा सकते हैं। सैलरी का 5% हम इसके अंदर लगा सकते हैं, सिर्फ 5%। मैक्सिमम 10% लगा सकते हैं। अगर हमारा मान लीजिए कहीं पर सेविंग है, उसका ब्याज हमें मिला है, तो उस ब्याज का हम 30% भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमने ब्याज से कमाया हुआ पैसा है। तो उसको हम क्या है, 30% भी लगा सकते हैं, 40% भी लगा सकते हैं, इवन क्या है कि 50% भी उसमें से लगा सकते हैं। अगर उस पैसे की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप 100% भी उसके अंदर लगा सकते हैं, मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रॉपर तरीके से, आप अपना जब मार्केट में इस पैसे को लगा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पोर्टफोलियो में पहले क्या होता है कि एक एक स्टॉक हमें लेना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना, जिनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होता है, हमें पता है कि 15 साल में ये हमें 20 गुना रिटर्न देगा। 20 गुने के आसपास ये रिटर्न हमें दे सकते हैं, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न दे सकते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, पिक करते हैं, उसके बाद उस पर एसआईपी करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैक्सिमम एक लिमिट होती है कि हमने 50,000 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 50,000 से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे किसी के लिए 25 हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकता है, किसी के लिए एक हो सकता है, किसी के लिए दो हो सकता है। तो अगर मैं अपनी लिमिटेशंस को सेट करूं तो मैंने 50 से एक के बीच में मैं सेट करूंगा। उससे ज़्यादा मैं उस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे वो 20 साल के लिए हो, चाहे वो 25 साल के लिए हो, चाहे वो 15 साल के लिए हो। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस भी हमें सेट करनी चाहिए। तो हमें कौन सा, आप समझ गए होंगे कि आप कौन सा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपना हार्ड मनी को स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम से मत घुसाइए कि आपका पैसा, ये समझ लो, या तो जीरो हो जाए या माइनस हो जाए। आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप अपना पैसा लगाओ और एक प्रॉपर ड्यूरेशंस के लिए लगाओ। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज हुई होगी। वो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा कि हमें कौन सा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना चाहिए और कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर आवर चैनल।